अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर रियाज़ुद्दीन है। हम अमराज़ पेशाब के हवाले से एक सीरीज़ आपके सामने लेकर हाज़िर खिदमत हुए हैं। नाज़रीन, अगर अमराज़ बोल की बात हो और इनकॉन्टीनेंस ऑफ यूरिन की बात ना हो तो नाज़रीन मज़ा ही नहीं आता, समझ भी नहीं आती। यानी अमराज़ बोल हो और पेशाब के लगातार और या पेशाब में रुकावट की बात ना हो या पेशाब का रुक कराने की बात ना हो तो ज़ाहिर है कि फिर हमने इस टॉपिक को मुकम्मल तौर पर उसका हक़ अदा नहीं किया। अब जो इनकॉन्टीनेंस ऑफ यूरिन है या तसलसल बोल है, इसमें पेशाब बिला इरादा और बेख्तियार निकल जाता है या ख़ारिज होता रहता है। आप कहेंगे इसमें रुकावट की क्या वजह थी? तो नाज़रीन, ये किसी न किसी पुराने मर्ज़ की वजह हो सकती है। अपनी ज़ाती हैसियत में तसलसल बौल कोई ख़ास मर्ज़ नहीं होता, लेकिन अगर किसी और मर्ज़ के साथ जुड़ जाए तो फिर ये तकलीफ़दा भी हो सकता है और परेशानी का सबब भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर तसलसल बौल की वजह शुगर हो तो यकीनन ये पूरे के पूरे जिस्म को घुला देगी और पिघला देगी। अगर हम इसकी डिटेल की तरफ बात करें तो ये मर्ज़ अक्सर बुढ़ापे में होता है, नौजवानों या बच्चों में भी हो सकता है जो बहुत ठंडी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका बायस कमज़ोरी या मसाने के उज़ले का शल हो जाना, यानी कि स्फिंक्टर अगर कमज़ोर हो जाए तो ये मर्ज़ पैदा हो सकता है। पेशाब की रोकथाम के बावजूद कतरा करता गिरता रहता है। कभी एल्ब्यूमिन पेशाब में भी आता है जो ज़ियाबीतस के सबब भी ये शिकायत हो जाती है। पेशाब के तुर्श होने से मसाने में ख़राश का होना या मसाने में पथरी का होना भी इस मर्ज़ का सबब होता है। मसाने में अगर पथरी हो तो कई दफ़ा अगर मसाने की पथरी रुकेगी तो पेशाब रुकेगा भी, और अगर स्फिंक्टर की वजह तो पेशाब रुक भी रहा होता और बहुत ज़्यादा कसरत के साथ आ भी रहा होता। ये थोड़ी सी अजीब सी बात है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर इनकॉन्टीनेंस ऑफ यूरिन की शिकायत आपको है तो आपको ये सूरत हाल समझ आ सकती है। प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने से भी ये मर्ज़ हो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी से भी ये मर्ज़ हो जाता है, और बच्चों में सुपारी का वरम या ज़ख़म होना या कांच निकलना, हाजमा में नुक्स या रात को सर्दी लगना इसके असबाब हो सकते हैं। अगर हम इसकी तशख़ीस की बात करें तो इसका पेशाब का इम्तहान, पेट का अल्ट्रासाउंड, पेल्विक एक्सरे, सिस्टोग्राफ़ी करवाई जाती है। कई मरतबा तसलसल बौल मसाने की कमज़ोरी के अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने की वजह से भी होता है। अगर हम इसकी अद्वियात की बात करें तो उसमें सबसे पहली अद्वियात में एकोनाइट आएगी जब यह मर्ज़ हिस्टीरिया के मिजाज वाली औरतों में वाक़ हो या खौफ या ठंडक की वजह से हो, तो एकोनाइट तनहा भी इस मर्ज़ को ठीक कर सकती है। दूसरी दवाई पेट्रोलियम है। पेशाब का रंग सुर्खी माइल, ब्राउन और बदबूदार होता है। अगर हम बेलाडोना की बात करें तो खनाजीरी मिजाज वाले जिनका सर दर्द होता है, पाँव ठंडे रहते हैं और कभी नाक से खून बहता हो। जैल्सीमियम मसाने का ढीला पड़ जाना या ज़ख्मी हो जाना और पेशाब का दिन रात बेख्तियार निकलते रहना। अगली दवाई है कॉस्टिकम। खांसते या छींकते ज़ोर से हंसने से भी पेशाब खुद ब खुद खारिज हो जाता है। अगली दवाई है सीपिया। मर्ज़ का रोज़ शब के अव्वल हिस्से में और रात के अव्वल हिस्से में और पेशाब करने की ख्वाहिश और बेसूद ख्वाहिश हो। नाज़रीन, एक दवाई है जब बच्चा के अंदर खौफ का मसला हो या मर्ज़ पेट के कीड़ों की वजह से हो, तो जो दवाई सबसे शानदार हो सकती है वो साइना है, लेकिन साइना के अंदर बच्चा रात को बहुत ज़्यादा डरता और खौफ का शिकार रहता है। नाज़रीन, अगर सर्दी लगती हो, जिस्म कपाता हो और पेशाब लगातार हो और असावी कमज़ोरी की वजह से हो, तो नाज़रीन सबसे शानदार दवाई जैल्सीमियम होगी, और जैल्सीमियम की चंद खुराकें इस मर्ज़ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करवा देंगी। जैल्सीमियम के अंदर पेशाब बेख्तियार खारिज होता रहता है, लेकिन जिस्मानी कमज़ोरी बहुत ही ज़्यादा होती है। नाज़रीन, इसके अलावा बेंजोइक एसिड भी इसमें काम आ सकता है जबकि पेशाब बदबूदार हो। एसिड फॉस भी इस्तेमाल हो सकता है। साइजीजियम जम्बोलिनम, अगर ज़्यादा शुगर की वजह से ये मर्ज़ हो तो साइजीजियम भी इसमें एक बहुत शानदार दवाई हो सकती है। अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कालीफॉस, कास्टिकम और जैल्सीमियम इस मर्ज़ को शिफा देने के लिए बतौर कम्बिनेशन इस्तेमाल करवाई जा सकती हैं। बहुत ही शानदार रिज़ल्ट देगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।